Topic is standard electrode potential. In the previous video we have learned about the electrode potential. Electrode potential. Electrode potential क्या था? It was the tendency, है ना? Tendency of an electrode to loss और gain दी इलेक्ट्रॉन। और इस बेसिस पर हमने दो तरह की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान आ रहा होगा, है ना? लेकिन अभी हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड एक वर्ड यहाँ लग गया, स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही रहा, लेकिन यहाँ एक वर्ड लगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन से अप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, है ना, रूम टेम्परेचर हो, 98 केल्विन टेम्परेचर हो, ठीक है, एसटीपी हो, वॉल्यूम की अगर आप बात करते हो तो वो एसटीपी पर लिया जाता है, तो उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने के लिए हमें सबसे पहले आप सबको मालूम है कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेल कंबाइंडली वर्क करते हैं ना, कंबाइंडली वर्क करते हैं, तभी इंडिपेंडेंटली वो वर्क नहीं कर सकते। मतलब अगर आप केवल इतना एक बीकर बना के छोड़ दो और उसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड आपने डिप कर दिया इलेक्ट्रोलाइट के साथ, और आप चाहो कि मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लूँ, तो वो आप नहीं निकाल सकते, है ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। तो वी कैन देयरफॉर फाइंड ओनली द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम केवल रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब लेकिन हम निकालें कैसे? तो उसे निकालने के लिए एक इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया गया वो इस तरह से सॉल्व किया गया कि इसके लिए सेलेक्ट किया गया एक इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हमने एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया और उसी इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का नाम भी दे देते हैं। तो दिस डिफ़िकल्टी कैन बी सॉल्व बाय सेलेक्टिंग वन ऑफ द इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड विल बी 0। तो हमने एक को यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें लेना पड़ेगा और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कितना मान लिया? 0। हम मान के चलेंगे कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। फॉर दिस पर्पज रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जिस तरह से आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, उस IUPAC नोमेनक्लेचर को यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया हुआ है ना, चाहे आप नाम यहाँ पढ़ो चाहे कहीं और पढ़ो, नाम एक जैसा रहता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया। इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसकी तरह लिया हमने एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब 0, ठीक है। तो इसी को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो SHE, शी से आप इसको याद कर सकते हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर आप किसी भी अदर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। किसी भी अदर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना होता है। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है ना, तो इसके लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके लिए क्या होता है?
सबसे पहले आप एक बीकर लेंगे। इस बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट में 1 mScl का एक सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम वायर। इस तरह से एक वायर होता है। ठीक है, और यहाँ ये प्लेटिनम फॉइल लगी हुई है कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। ठीक है, ये प्लेटिनम वायर और ये सील्ड होता है एक ग्लास ट्यूब के अंदर इस तरह से। यहाँ से आप H2 गैस एट 1 बार, मतलब 1 बार का मतलब हो गया हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रेशर लिया है 1 बार। ठीक है, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर देते हो वायर्स। यहाँ पर क्या फिल है 1 mHcl सॉल्यूशन आपने इसके अंदर ये डाला हुआ है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर प्लेटिनम फॉइल है और ये कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। तो हमने क्या किया, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब and has a platinum foil attached to it. The foil is coated with finely divided platinum electrode. It is dipped into an acid solution containing H plus ion 1m। मतलब 1m सॉल्यूशन है तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर H प्लस आयन का कंसनट्रेशन भी कितना होगा 1m ही होगा। ठीक है, प्योर हाइड्रोजन gas at 1 atmosphere pressure is constantly bubbled into solution at constant temperature। यहाँ टेम्परेचर भी जो है वो कांस्टेंट रखा गया है 298 केल्विन। द सरफेस ऑफ द फॉइल एक्ट एज अ साइट फॉर द रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन होगी वो इस फॉइल के सरफेस पर होती है। लेकिन देखो अब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही होगा या रिडक्शन ही होगा। ठीक है, तो फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन दिस हाफ सेल। अभी ये फिलहाल एक अलग हाफ सेल है, इसके अंदर जो कंडीशन है मतलब जो रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ये एज अ एनोड भी एक्ट, ये इलेक्ट्रोड खुद एज अ एनोड भी एक्ट कर सकता है और एज अ कैथोड भी एक्ट कर सकता है। अगर आप कंडीशन क्या है, अगर मान लो इफ एस एच ई मतलब शी। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। अगर ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, एनोड की तरह अगर ये एक्ट कर रहा है तो एनोड की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है कि इट हैज़ टू लॉस इलेक्ट्रॉन। एक ट्रिक बताई थी LOAN लो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो कि H2 गैस है और अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये किस में बदल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा +2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मान लो ये शी एक्ट एज कैथोड, तो अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो कैथोड की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2, ये होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबली एक्ट कर सकता है, यानी ये एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है और कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमें अगर मान लो किसी और इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उस इलेक्ट्रोड को हमें इसके साथ कनेक्ट करना होगा, है ना। तो एक जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी बेसिकली स्ट्रक्चर ये होती है और उसके अंदर फॉलोइंग रिएक्शंस जो है वो हो सकती हैं। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी पर्टिकुलर टाइम पर एनोड की तरह एक्ट कर सकता है, किसी टाइम पर वो कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। लेकिन ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट, ये हमेशा कन्वीनियंट नहीं है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बिकॉज
देयर आर सम एक्सपेरिमेंटल डिफिकल्टीज, ठीक है, जैसे इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन यूनिट कंसंट्रेशन। ये जो H+ की हमने 1 m सॉल्यूशन कंसंट्रेशन यहाँ ली है, ये यहाँ पर इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है ना, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। और दूसरी इसके अंदर जो डिफ़िकल्टी आती है वो आती है इसके अंदर कि यहाँ पर जो थोड़ी सी भी अगर इम्प्योरिटी होती है तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉइजनड हो जाता है ना, तो अच्छे से ये वर्क नहीं कर पाता है। और इस कंडीशन को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है कि हर समय हम 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है, तो उसकी जगह पर एक और रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दैट इज़ नोन एज कैलोमर इलेक्ट्रोड, नाम है उसका कैलोमर इलेक्ट्रोड। ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ रहा है बट नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है। कैलोमल इलेक्ट्रोड, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में लेते हो, उसी तरीके से कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी नाउअडेज काम में लिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा हुआ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मगर अगर मुझे अभी किसी और इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसमें हमें 1 m सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लो मुझे यही है 1 m सॉल्यूशन का, मैंने यहाँ पर ZnSO4 ले रखा है और ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक मेटल है, वो दिखी हुई है। और अब मुझे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इसे इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लो मैंने, क्योंकि आपको पता है कि 2 हाफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इनकम्प्लीट इफ ओनली हाफ सेल इज वर्किंग, है ना। तो इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर शुड बी 2 हाफ सेल्स एंड दे वर्क कंबाइनली। तो अगर मान लो मैंने शुरू में ही बोला था वीडियो की कि हमें रिलेटिव स्टैंड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मिल पाता है, एब्सोल्यूट नहीं मिल पाता। तो हम यहाँ पर एक और भी कर लेंगे, इसको हमने यहाँ अरेंज कर दिया, ठीक है, इसके अंदर वही इलेक्ट्रोलाइट फिल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। इसके अंदर भी 1 m ZnSO4 हमने लिया हुआ है, इसके अंदर 1 m HCl हमने पहले ही लिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से जब कनेक्ट करते हो तो साथ में यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा देते हो, उससे क्या होगा, ये आपने यहाँ जिंक, अब इस समय आप जिंक जो मेटल है उसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो। तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि अब इसके नेगेटिव वोल्ट मीटर जो आपने लगाया उसका आपको पता है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो समझ में नहीं आएगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ें या जिंक जो आपने यहाँ इलेक्ट्रोड बनाया है जिंक का उसको आप पॉजिटिव से जोड़ें। तो जब भी हम ये अरेंजमेंट करते हैं तो अगर कनेक्शन ठीक होगा तो वोल्ट मीटर में आपको रीडिंग शो होगी, है ना। अगर सपोज करो आपने जिंक को पॉजिटिव से जोड़ा और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से जोड़ा, अगर ये कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो वोल्ट मीटर में रीडिंग शो नहीं होगी, फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई नहीं देंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कनेक्शन इज़ रॉन्ग, तो आपको फिर से इलेक्ट्रोड्स को बदलना पड़ेगा। अब जो अरेंजमेंट मैंने किया है उस अरेंजमेंट को करने के बाद वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन शो हुए, तो इसका मतलब ये जो कनेक्शन था वो ठीक था। तो जो जिंक था उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा वोल्ट मीटर के, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। समझ में आ गई ये बात? प्लस इफ द वोल्ट मीटर गिव्स द प्रॉपर रीडिंग इट इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रोड connected to positive terminal of the voltmeter is positive and will act as a कैथोड, क्योंकि पहले आपने ये पढ़ा है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं हम तो वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज एक्ट एज एनोड। समझ में आ गया? अब हमें इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0। जब एक्सपेरिमेंटली इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन will be from negative terminal to positive terminal and the zinc electrode act as anode and SHE act as cathode. The cell may be represented, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने पहले बताया है। यहाँ साल्ट ब्रिज को शो करोगे, यहाँ पर ये H+1 m और H2, क्योंकि इस पर
रिडक्शन होगा, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो इसका जो स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन आया है तो आपको पता है दो तरह के ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास आ गया, लेकिन कैसा है ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू जब निकल के आई तो वो आई सामने 0.76, कितनी आई 0.76 वोल्ट। लेकिन मैंने बताया था कि एज अ कन्वेंशन हम क्या करते हैं, हम हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है आपको तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अपोजिट हो जाएगा, यानी साइन चेंज कर देते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो कितना हो जाएगा -0.76 वोल्ट। और यही इसका इस वाले इलेक्ट्रोड का यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ऐसे ही अलग अलग मेटल्स का हम निकाल सकते हैं। सपोज करो कि हमें कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का निकालने के लिए भी आपको वापस यही करना पड़ेगा कि कॉपर की एक रॉड लेनी पड़ेगी और उसे CuSO4 के 1m सॉल्यूशन के अंदर आपको डिप करना पड़ेगा। और ये क्या है, कॉपर। अब की बात देखो, मैंने इसको इस चीज़ से हमें कनेक्ट करना है साल्ट ब्रिज के थ्रू, वही सेम अरेंजमेंट होगा, वोल्ट मीटर से आप इसको कनेक्ट करोगे ऐसे ही। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग्स देखनी पड़ेगी कि अगर आपने इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर को कनेक्ट किया है तो ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। इस बार ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो इस बार जो रिएक्शंस होंगी, ठीक है। अब की बार अगर आपको सेल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा, कॉपर कॉपर सॉरी H2 H+, ठीक है, Cu+2 कॉपर, क्योंकि इस बार कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब आप कॉपर का यहाँ पर अब रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ तो पहले से ही रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आया एक्सपेरिमेंटली वो कितना आया, +0.34 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, +0.34 वोल्ट आया, वो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिल गया, या इसी को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। तो आप इस तरह से अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हो विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 रखते हैं। तो इस तरह से जितनी भी मेटल्स हैं उन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया हुआ है। तो does the electrode at which reduction occurs with respect to standard hydrogen electrode has positive reduction potential, and the electrode at which oxidation occurs with respect to standard hydrogen electrode always हैज़ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल आया था वो कैसा था, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हुआ था। और यहाँ पर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। और आगे इसी बेसिस पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई हुई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।